हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ बाय पार्ट्स। तो क्या होती है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन ऑफ ईएक्स तो आपने पहले भी देखा हुआ है, बट ईएक्स के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस आएगा। और वो जो दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन नहीं होंगे, एक मेन फंक्शन होगा और एक उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल फॉर्म ऑफ बाय पार्ट्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम EX को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, EX fx dx प्लस EX f डैश x dx, और इसके बाद हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। जी हाँ, बाय पार्ट्स किस में अप्लाई करना है? दोनों में नहीं, जो f डैश x वाली टर्म है, यानी जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, उस पे बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना। तो फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे ही नहीं, तो फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें आप बाय पार्ट्स लगाओ। अब ये कैसे पता चलेगा कौन फर्स्ट और कौन सेकंड है? देखिए, ये fx तो हम नहीं जानते कि क्या आने वाला है, बट ये तो दिख रहा है ना, EX है। EX यानी एक्सपोनेंशियल। आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो एनी हाउ ये सेकंड फंक्शन ही बनेगा, कोई भी केस हो, ये फर्स्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, विच इज EX का EX ही होगा, माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, EX ही आ आएगा। और फिर इस पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन, और आगे है EX f डैश x dx। इसको एज इट इज रहने दिया। अब EX का इंटीग्रेशन EX ही होगा, साथ में fx आ जाएगा। ये बन चुका है f डैश x, और EX का इंटीग्रेशन EX ही हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अब आगे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आगे बेटा आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो ये पूरी टर्म आपस में कट जाएंगी, तो यही आपका आंसर होगा, EX के साथ fx प्लस c। तो यानी जब भी ऐसी फॉर्म दे रखी होगी, इसका आंसर आएगा EX fx प्लस c। EX के साथ जो मेन फंक्शन है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यही आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन 1 मार्कर है तो आपको ये पूरा बाय पार्ट्स करके नहीं दिखाना, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, EX fx। ऑलराइट, तो चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, fx और f डैश x ये तो चेंज होते रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, बट EX कभी चेंज नहीं होगा। EX की जगह पे EX ही आएगा, और इसका एंगल भी चेंज नहीं होगा। e की पावर में 2x या 3x नहीं आ सकता, e की पावर में x ही आना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर कुछ और आया तो हमें फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको शो करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वी हैव 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब आप यहां पे आइडेंटिफाई करिए कौन fx है और कौन f डैश x है। पहली बात तो जब भी EX दिखेगा इंटीग्रेशन में, तो एक बार आपके माइंड में ये स्पेशल फॉर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर EX वाला क्वेश्चन स्पेशल फॉर्म वाला ही होगा, हर क्वेश्चन नहीं होता। EX वाला इंटीग्रेशन तो आप पहले भी कर चुके हो, बट स्पेशल फॉर्म हर बार नहीं आया। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन में EX दिखे, तो एक बार यू हैव टू ट्राई टू सी वेदर वो स्पेशल फॉर्म में है या फिर वो क्या स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आप ट्राई जरूर करेंगे। तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन है fx, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ये तो डेफिनेटली स्पेशल फॉर्म में है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाय पार्ट्स लगा देंगे। किसमें लगाते हैं हम बाय पार्ट्स? f डैश x वाले में नहीं लगाते। कौन है इन दोनों में f डैश x? ये। तो इस टर्म को एज इट इज छोड़ेंगे, इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स। ऑल दो हमें तो इसका आंसर भी मालूम है, क्या आएगा? EX fx। तो इसका आंसर वैसे ये आना है, ये। बट अगर 1 मार्कर है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर 2 मार्कर है या ज्यादा मार्क्स का है तो आपको पूरा शो करना ही पड़ेगा। तो अब इसका कैसे हम करने वाले हैं? पहले फर्स्ट फंक्शन कौन है? 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स को छोड़ के EX का इंटीग्रेशन EX आएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और EX का इंटीग्रेशन EX ही आ जाएगा, ये बन गया। और आगे है EX इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये माइनस और ये माइनस तो मिलके प्लस बन रहे हैं, तो अब ये दोनों सेम हो गए, हर बार कट जाएंगे, तो आंसर आ गया EX 1 बाय एक्स प्लस c। तो वही आ चुका है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं. नेक्स्ट वी हैव 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में उस फॉर्म में लग नहीं रहा, बट क्योंकि यहां पे ई एक्स इन्वॉल्व है तो एक बार मैं ट्राई तो जरूर करूंगा चेक करने की क्या ये कन्वर्ट हो सकता है उस स्पेशल फॉर्म में. तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे दोनों के नीचे लिख सकता हूं अलग अलग. तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक तो, और दूसरा बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अब ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के. यहां पे एक कॉस से कॉस काटेंगे तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा, tan एक्स. ये हो गया सिंप्लीफाई. अब आप देख के बताइए क्या ये स्पेशल फॉर्म है. यस, ये स्पेशल फॉर्म है. कैसे, ये है एफ एक्स और ये इसी का डेरिवेटिव है. तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है. मल्टीप्लाई करूंगा, अब हम चेन रूल सॉरी प्रोडक्ट बाय पार्ट्स लगाएंगे. हम सॉरी बाय पार्ट्स लगाएंगे किसमें, एफ एक्स वाले फंक्शन में. एफ डैश एक्स तो ये है तो इसमें नहीं लगाना, यहां लगाएंगे. ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बनेगा. आप जानते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है. चलिए मैं एक बार फिर से शो कर देता हूं. आंसर तो हमें मालूम है इसका ई एक्स एफ एक्स ही आएगा, यानी ई एक्स इंटू टेन एक्स. तो फिर भी हम एक बार जरा कर लेते हैं. पहले टेन एक्स को छोड़ के ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा. अब आप देख सकते हो ये पूरी टर्म से कट रही है. तो फाइनल आंसर हमारे पास है ई एक्स टेन एक्स प्लस सी जरूर लगा देना. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारे कन्वर्ट होके वही ई एक्स एफ एक्स ही बन रहे हैं. अब आगे के जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इनका डायरेक्ट लिखने वाला हूं, सिर्फ आपको फॉर्म्स कन्वर्ट करके सिखाता हूं कि कन्वर्ट कैसे करनी है. सो नेक्स्ट वी हैव 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. ये टर्म आ चुकी है नेक्स्ट. सो इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला लगाएंगे और न्यूमरेटर में भी यहां पे साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल में. 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का भी हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. अब मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा. तो ई एक्स 1 के नीचे जब ये आएगा तो बन जाएगा 1 बाई 2 और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. ऑलराइट, अब जब इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, एक साइन से साइन, तो कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट एक्स बाय 2. ये बन गया. ठीक है, अब आपको कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है क्या? यस, डेरिवेटिव तो है. कौन किसका है? अगर मैं इस पूरे को, अच्छा जो आपकी फॉर्म है वो फॉर्म है क्या? फॉर्म है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. बीच में हमेशा प्लस होता है, यहां पे बीच में माइनस है, तो माइनस जो है वो किसी का पार्ट बन जाएगा. इस माइनस को मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे, क्योंकि माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव यही होता है. नहीं करके देख लें, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसको x मानेंगे, चेन रूल से करेंगे. कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर x बाई 2 का होता है 1 बाई 2. तो माइनस माइनस प्लस, तो यही बन गया कि नहीं? तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है. मल्टीप्लाई करके दोनों में किस में लगाएंगे हम बाय पार्ट्स? एफ एक्स वाले में. तो यहां लगाएंगे तो इसका आंसर फाइनली आ जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स. तो यानी माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी. ये बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. मेरे आपको ये फॉर्म बनानी आनी चाहिए और उसके बाद बाय पार्ट्स जरूर लगाना है. 1 मार्कर क्वेश्चन है तो नहीं लगाना, अदरवाइज सभी में लगाना ही लगाना है. पूरा मेथड शो करेंगे आप. So moving on to next question. तो ये हमें दिया हुआ है, तो अब हर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आएगा. सारे के सारे डायरेक्ट तो आप देखिए भूल जाइए कि आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें सीधा सीधा एफ एक्स दिख रहा होगा और एफ डैश एक्स दिख रहा होगा. आपको बनाने ही पड़ेंगे. अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ई एक्स दिख रहा है तो हम डेफिनेटली इस पे ट्राई करने वाले हैं. हमारे पास ऊपर एक्स है, इस x में +1 और -1 कर देंगे. अब इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरी, और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो. तो डिनोमिनेटर को 1 + x के नीचे लिखेंगे तो एक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा.
और 1 के नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सो ये बन चुका है एफ एक्स ई एक्स, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। कैसे? ये 1/x की फॉर्म है और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² ही होता है। आप चाहें तो ये माइनस को इसके साथ लगा लें और यहां पे प्लस लगा लें ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई एक्स एफ एक्स। तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने अगेन बाय पार्ट्स वाला स्टेप जो है स्किप कर दिया, मगर आप नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूं कि कैसे करना है बाय पार्ट्स। सो नेक्स्ट वी हैव x - 3 अपॉन x - 2 का होल क्यूब, x - 1 है सॉरी। सो अब इसको कैसे करने वाले हैं? अगेन ई एक्स दिख रहा है तो एक बार ट्राई तो बनता है। तो ये x - 3 है, नीचे x - 1 का होल क्यूब है। जो नीचे है वही ऊपर बनाओ। x - 3 में से -1 अलग कर लो और -2 अलग कर लो, कर सकते हैं। अब इसको एक टर्म मान लो, इसको सेकंड, और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। जब x - 1 के नीचे ये आएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और ये -2 है, प्लस लगा के -2 ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स होना चाहिए। बस मुझे ये कंफर्म करना है कि इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं। तो करके देखते हैं बेटा। 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है तो इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है ना? अब इसको x मान लो, x की पावर n का क्या होता है? n इंटू x की पावर n - 1। ठीक है, और x - 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। अब ये नीचे चला जाएगा तो ये x - 1 का होल क्यूब, यानी कि डायरेक्ट एग्जैक्टली ये आ रहा है। बेटा इस केस में एग्जैक्टली वो आना चाहिए। एक प्लस माइनस का भी फर्क है तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ही आना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अभी ये बन गया इसका आंसर ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो ई एक्स इंटू अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ चुका। ठीक है, मैंने मेंशन दोबारा मैं कर नहीं रहा हूं यहां पे भी कि मैंने बाय पार्ट्स वाला स्टेप जो है वो मिस किया है, स्किप किया है, नॉट मिस्ड। तो वो आपको शो करना पड़ेगा। सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन में शो नहीं करना, अदरवाइज हमेशा शो करना। सो नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं, इसको ओपन करूंगा। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर डिनोमिनेटर, ये एक टर्म ये दूसरी टर्म, दोनों के नीचे सेपरेटली लिख देंगे। तो ई एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसके साथ एक कट जाएगा तो नीचे एक टर्म बच जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी -2x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें बस चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव ये होता है या नहीं होता। मैंने माइनस को इसके साथ लिख दिया बीच में प्लस लाने के लिए, क्योंकि फॉर्म तो हमें वही शो करनी पड़ेगी ना, ई एक्स साथ में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है चेक करें। ओके, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं चेन रूल लगाऊंगा, इसको मान लूंगा x, तो ये बन गया 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -1/x², और फिर जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। अब 1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 और x का 2x। तो ये बन रहा है जी, क्या हमारे पास यही है? यस, तो यानी कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर आएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। दैट्स इट। ठीक है, बाय पार्ट्स करके दिखाना है इसमें भी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ई एक्स log x प्लस 1/x² dx। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लग रहा है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, मगर यहां पे तो 1/x² दिया हुआ है, यानी इतना भी सिंपल नहीं है, बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। कैसे करना है देखिए, log x का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है? 1/x। तो 1/x मिसिंग है ना, तो वो टर्म हम खुद ले आएंगे। log x के साथ 1/x ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, और फिर मैं ये रिमेनिंग वाली टर्म लिख दूंगा लाइक दिस। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ये है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ये भी बन चुका है, तो ये एक्चुअल में 2 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक है
इनको इकट्ठा लिख रहा हूं log x प्लस 1/x, और अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ex के साथ एक 1/x है, एक माइनस 1/x² है। देखिए अगर मैं इसको fx मानता हूं तो ये इसका डेरिवेटिव है f'(x), और अगर मैं 1/x को fx मानता हूं तो ये इसका भी डेरिवेटिव है। तो यानी ये दो दो फॉर्म्स बन गई। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ex इंटू fx, और उसका क्या आएगा? ex इंटू fx प्लस c। ये आंसर है। आप चाहें तो ex कॉमन निकाल सकते हैं, तो फाइनल आंसर log x माइनस 1/x प्लस c। ऑलराइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x/2 1 माइनस साइन एक्स इन स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां पे आप देख सकते हो e की पावर में x नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी मेंशन किया था जिसमें यहां पे x ना हो तो कैसे मैनेज करना होगा, तो वो अब आपको इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा टैकल करते हैं। आप जानते हैं कि इसको होल स्क्वायर बना के लिखा जा सकता है, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ये आपने बहुत बार पहले भी कर रखा है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो में। और 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब आप स्क्वायर से अगर रूट काट देते हैं, ये 2 को बाहर ले आएंगे, तो व्हाट डू वी हैव? साइन x/2 के नीचे ये अगर लिखते हैं, यानी मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं लाइक दिस, और यहां आ जाएगा cos x/2 के साथ cos स्क्वायर x/2, दिस इज cos स्क्वायर x/2। तो आप देख सकते हो यहां पे तो कुछ नहीं कट रहा, यहां एक cos से cos कट जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस x/2, और ये बन जाएगा साइन बाय कॉस होता है tan x/2, और एक cos ऊपर जाएगा तो बनेगा secant x/2, और यहां पे हमारे पास क्या है? ये ऊपर जाके बनेगा secant x/2। बट आगे देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अहेड कि आप सोचे कि कौन fx है और कौन f'(x) है। देयर इज नो पॉइंट। व्हाई? बिकॉज यहां पे e की पावर में x होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है? हमने स्क्वायर रूट को टैकल कर लिया, जिस तरह से भी करना था वो हम कर चुके हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे माइनस x/2 को t, क्योंकि यहां पे मुझे एक सिंगल x चाहिए या फिर कह लो सिंगल t चाहिए। ऐसा करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 dx इज इक्वल टू dt, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी -2 dt। तो अब ये dx की प्लेस पे मैं -2 dt डालने वाला हूं, ठीक है। बाहर मेरे पास पहले से ही हाफ है, और dx की प्लेस पे आ गया -2 dt, तो 2 से 2 कट गया। चलिए अब ये आ गया e की पावर t, यहां बन जाएगा tan t secant t और माइनस secant t, ठीक है। आपने देखिए x माइनस x/2 को t माना है, तो यहां पे तो x/2 है, तो x/2 की वैल्यू क्या आएगी? -t, और ये भी -t, और यहां पे भी एंगल क्या आ जाएगा? -t आ जाएगा। अब ये बाहर माइनस है हमारे पास, tan ऑफ -t इज इक्वल टू -tan t होता है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में secant पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ऐसे ये भी पॉजिटिव ही बनेगा, ये अगर -t है तो, ठीक है। अब हमें माइनस को निकाल लेना है कॉमन, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अब आप ध्यान से देख के बता दो कि कौन है fx और कौन है f'(x), कौन किसका डेरिवेटिव है, ये अब यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है। यस, तो ये है fx और ये है f'(x। मल्टीप्लाई करके आप बाय पार्ट्स लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगा के एक टर्म कट जाएगी, सिर्फ fx वाले में बाय पार्ट्स लगाने, तो एक टर्म कट जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा? e की पावर t secant t प्लस c। तो ये आंसर आ चुका है लास्ट में, बट t की वैल्यू जरूर डालनी है। t की वैल्यू है -x/2, तो ये e की पावर -x/2, और secant का एंगल -x/2 लिख लो चाहे +x/2, एक ही बात है, क्योंकि secant माइनस थीटा जो होता है वो प्लस secant थीटा ही होता है। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। तो अब आप याद रखेंगे, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन लग रहा है मगर e की पावर में जो दे रखा है वो x नहीं है, कुछ और है, तो आप उससे पहले t लेट करेंगे, ठीक है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में कर दिया। चलिए अब मैं कुछ ऐसी फॉर्म दिखाऊंगा जो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में इसके जैसी लगेगी ही नहीं।
स्पेशल फॉर्म नहीं लगेगी, बट वो स्पेशल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसा क्वेश्चन। वी हैव tan whose angle is log x, then we have sec square जिसका एंगल log x है, एंड मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बस खत्म। e की पावर x तो यहां पे है ही नहीं, और अगर e की पावर x ही नहीं है तो वो स्पेशल फॉर्म कैसे बनेगी। बट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आप कुछ तो आपको यहाँ पे फिशी लग रहा होगा, क्योंकि ये अगर tan थीटा है तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक हिंट तो मिल रहा है ना आपको, बस e की पावर x मिसिंग है। तो अगर आपको लगे कि स्पेशल फॉर्म के जैसा क्वेश्चन है बट e की पावर x मिसिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूर log x दिया होगा, क्योंकि log x और ex एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यू नो दैट। तो log x जरूर दिया होगा अगर ex मिसिंग है तो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम पुट कर लेंगे log x को t। अब log जो है यहाँ पे क्योंकि बेस e है, तो ये जब log उस साइड जाएगा तो ये e की पावर t बन जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, अगर x की वैल्यू है तो dx की वैल्यू आ जाएगी e की पावर t dt। तो यानी ये जो dx है इसकी प्लेस पे आ जाएगा e की पावर t dt। तो लीजिए e की पावर x की जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। अब आपने log x को तो t मान लिया, तो ये बन गया tan t और ये बनेगा sec स्क्वायर t। अब आप साफ साफ देख सकते हैं ये fx है और ये f डैश x है, तो आप मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, और बाय पार्ट्स किसमें, fx वाले में। तो इसका आंसर ex fx ही आता है, जैसे कि आप जानते हैं। और लास्ट में हम जो वैल्यू है वो वापस पुट कर देंगे। ये e की पावर t है, e की पावर t जो है x के इक्वल है, और tan t क्या बन जाएगा, tan और t की वैल्यू है log x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में देखने में इस टाइप का नहीं लग रहा था, बट बाद में बन गया। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करना चाहेंगे, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करवाता हूं, और उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट टाइप। सो दैट्स इट, ये दिया हुआ है। अब अगर ये log x है तो log x का 1/x होता है, यहाँ पे 1/x की बजाय 1/x स्क्वायर दिया है, बट वो हमने क्वेश्चन पहले भी टैकल किया हुआ है, प्लस 1/x और माइनस 1/x करके। रिमेंबर, द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज e रेज टू द पावर x, यहाँ पे नहीं है, बट उसकी बजाय log x तो है ना, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको log x को t मानना है, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू द पावर t। डिफरेंशिएट करोगे तो dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t dt बन जाएगा। तो यानी कि dx की वैल्यू आ गई e रेज टू द पावर t dt, और ये बन जाएगा log t, और ये आ गया 1/t स्क्वायर। log t का डेरिवेटिव तो 1/t होता है ना, 1/t स्क्वायर नहीं होता, तो वो टर्म हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो 1/t ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर इसके जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ये अब दो क्वेश्चंस में ब्रेक हो जाएगा, एक बन गया log t और 1/t। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए मैं दूसरे तरीके से कराता हूं। आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, जो दोनों टर्म जिनके डेरिवेटिव गिवन है उन्हें इकट्ठा कर लो। तो log t माइनस 1/t इकट्ठा करिए, और जो बची हुई टर्म्स हैं 1/t और प्लस 1/t स्क्वायर उन्हें इकट्ठा करिए। तो ये dx और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जानते हैं क्या है, ये पूरा fx है और ये पूरा f डैश x है। कैसे, ये अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव होगा log t का 1/t और माइनस 1/t का प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये fx है, ये f डैश x है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ex fx। तो fx है log t माइनस 1/t। तो ये आंसर आ चुका है प्लस c। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं दो, अगर आप अलग अलग नहीं बनाना चाहते हैं तो इन्हें कंबाइन कर दिया, दोनों के fx को इकट्ठा रख दिया, दोनों के f डैश x को इकट्ठा रख दिया। तो ये तरीका है। अब लास्ट में आप t की वैल्यू डाल देंगे, तो t की वैल्यू है log x, तो log ऑफ log x बन जाएगा ये, और t log x के इक्वल है, तो ये माइनस 1/log x प्लस c। तो ये बेटा इस टाइप की जितनी भी स्पेशल फॉर्म थी वो खत्म हो गई है। अब स्पेशल फॉर्म के बाद एक छोटी सी फॉर्म है जो मुझे अभी करवा देनी चाहिए, एक अलग क्लास में मैं नहीं करवाना चाहता। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट था वो हम खत्म कर चुके होंगे आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट फॉर्म पे।
हमारी ये फॉर्म कौन सी होगी, e की पावर x के साथ sin x या फिर e की पावर x के साथ cos x। एंगल कुछ भी हो सकते हैं, यहां पे ax हो सकता है, यहां पे bx हो सकता है, ऐसे ये भी कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों टाइप्स का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो चाहे बाय पार्ट्स भी लगाएंगे, बट दोनों में से एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो धीरे धीरे कोलैप्स होता हो। जनरली आपने देखा होगा जब भी बाय पार्ट्स लगाते हैं ना, तो जिस टर्म का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो टर्म धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती जाती है और लास्ट में दोनों में से एक टर्म जो है वो पूरी खत्म हो जाती है, जिससे कि सॉल्यूशन निकल पाता है। बट यहां पे एक EX फंक्शन है जो आप जानते हैं कि उसका इंटीग्रेशन चाहे आप जितनी मर्जी बार कर लें या डिफरेंशिएशन भी जितनी मर्जी बार कर लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x जो है e की पावर x ही रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ है sin x या cos x। अब sin x और cos x भी इसी टाइप की फंक्शन है, वो सेम तो नहीं रहते बट बार बार सेम ही बनते रहते हैं। कैसे, sin x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर से sin आ गया, फिर माइनस sin x का क्या होगा, माइनस cos x, फिर उसका डेरिवेटिव प्लस sin x। तो यानी sin x cos x आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, खत्म कोई भी नहीं होगा, कोलैप्स कोई भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जो कोलैप्स नहीं होंगे। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे फिर, तो इसका सोल्यूशन निकालने का एक अलग तरीका है, इसीलिए मैं आपको ये वाली टाइप कवर करवा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले इसी का ही करते हैं, e की पावर x और sin bx, इसका करना है। तो जब भी आप e की पावर x के साथ sin x देखें या cos x देखें, तो आप सबसे पहले एक काम करना, पूरे फंक्शन को इंटीग्रल को आइलेट कर लेना, क्योंकि इसके बिना हो नहीं पाएगा, हमें क्वेश्चन दोबारा यही बनाना पड़ेगा। अब मैं इसमें, वैसे इसमें आइलेट का फर्क पड़ेगा नहीं कि आपने किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, बट स्टिल आई एम फॉलोइंग आइलेट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक्सपोनेंशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइन bx को छोड़ के e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा, फिर ax के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, भूलना मत। वो जो सबसे पहली क्लास इंटीग्रेशन में सिखाया था आपको कि किसी भी लीनियर टर्म को आप x मान के इंटीग्रेट कर सकते हो, मगर लास्ट में उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन bx होगा cos bx, और साथ में b आएगा, वो भी नहीं भूलना, चेन रूल लगाया। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax, वो e की पावर ax इंटू a आ जाएगा, और फिर अभी इस पूरे का दोबारा भी करना है, ठीक है। तो चलिए ये बन गया 1/a साइन bx e की पावर ax। ये b और a कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकाल लेंगे, और ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन मान के मैं फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं। e की cos bx को छोड़ के e की पावर ax का e की पावर ax बाय a हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos bx होता है माइनस साइन bx इंटू b, और फिर e की पावर ax का e की पावर ax बाय a। अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये तो फिर से चेन रूल लगने वाली प्रॉब्लम आ गई है। एक बार चेन रूल लगाया, बाय पार्ट्स लगाया, एक बार बाय पार्ट्स लगाया, ये फॉर्म बनी, दोबारा बाय पार्ट्स लगाया, फिर ये फॉर्म बनी। तो यही इसी की मैं बात कर रहा था, ये दोनों ही फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा, तो ये तो चलता ही जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको आई मान लूंगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन आई है ना, तो इसको आई वापस लिख देंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं इसको। ये 1/a है, साइन e रेज़ टू द पावर ax है, साथ में साइन bx है, देन ये b बाय a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके साथ बनेगा b बाय a स्क्वायर e की पावर ax cos bx, देन b बाय a, देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये भी b बाय a है, तो ये b बाय a और ये b बाय a मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा। और बाकी का सारा जो भी बचा है वो आप देख सकते हो, दोबारा से क्वेश्चन बन गया। ये टर्म तो दोबारा से क्वेश्चन बन गई, यानी आई बन गई। तो अब इधर भी आई लिख दो और उधर भी आई लिख दो। अब मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने देख लिया, ये दोबारा से एक क्वेश्चन बन चुका है, आई बन चुका है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू 1/a e की पावर ax साइन bx, देन माइनस b बाय a स्क्वायर e की पावर ax cos bx, और ये आ गया माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर आई। ये पूरे को मैंने आई माना हुआ था।
अब ये वाली टर्म आई वाली साइड पे ले आएंगे, दोनों को एक साइड पे ले आए, आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, और ये जो दो टर्म्स बची हैं इनमें से अगर कुछ आपको लगता है कि कॉमन निकल सकता है तो जरूर निकालिए। एक 1 बाय ए कॉमन है, ई की पावर ए एक्स भी कॉमन है, तो यहां बचेगा साइन बी एक्स और बी बाय ए कॉस बी एक्स, तो ये रह गया। अब मैं इधर एलसीएम ले लेता हूं, तो इधर एलसीएम लेंगे, आई यहां तो क्या लीजिए कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सामने है 1 बाय ए ई की पावर ए एक्स। अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और नीचे वाला ए बाहर ले आओ, इससे क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और फाइनली मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर सामने डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, साथ में ई की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और साथ में प्लस सी लगा देना लास्ट में, क्योंकि इसको करने का यही तरीका है। आई लिखिए क्वेश्चन को, और 2 बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद वो दोबारा आई बन जाएगा और दोनों आई को एक साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, आगे भी आप देखेंगे, यहां अभी तक तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आप इस टाइप के कई क्वेश्चंस टैकल करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये फॉर्म आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसी फॉर्म में हल्के फुल्के जो वेरिएशन आ सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस यहां पे कर लेता हूं। मेरे पास है ई की पावर 2x साइन x और cos x और dx, ये आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे बेटा, यहां पे साइन x भी आया हुआ है और cos x भी आया हुआ है, ये तीन फंक्शन रहेंगे तो हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आई मीन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और फिर ये एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई ये इसकी। अब आप इसको आई मानिए और फिर इसको आगे कर सकते हो, ये उसी तरह का हो गया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बट यहां पे आपके पास ए बी की बजाय 2 दिया हुआ है, जो कि बच्चों को जनरली इजी लगता है अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बजाय एक प्रॉपर कांस्टेंट दिया हो। हाँ, आप एक और काम कर सकते हो, आप 2x को t भी मान सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। तो पुट कर लेते हैं 2x को t, तो इससे dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt। ठीक है, तो 1/2 एक पहले से ही बाहर था, dx की वैल्यू फिर से 1/2 आ गई, ये बन गया e की पावर t साइन t। तो ये और भी आसान हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आप लेट कर लेना i इज इक्वल टू 1/4 e की पावर t, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप लेट करिए सिर्फ e की पावर t और साइन t को, और इसको इसी तरह ही करिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा उस फाइनल आंसर में ये 1/4 लगा दीजिएगा सबसे बाहर मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे। इनफैक्ट एक काम करना चाहिए, स्टार्टिंग में इसको चाहे i मान लो, ये अब i की वैल्यू आई हुई है, और इसको i1 मान लो, और लास्ट में जो i है वो होगा 1/4 i1। अब यहां से i1 की वैल्यू निकालिए, किस तरह से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा और वापस i1 बन जाएगा। i1 को एक साइड पे आप ले आएंगे तो उससे i1 की वैल्यू आ जाएगी और वो यहां डाल देना। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया, उसी फॉर्म का है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है इस फॉर्म में, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग करवा के जब ट्रैक पे आप पहुंच रहे हो उसके बाद आपको खुद करने के लिए बोल रहा हूं कि अपने आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस क्लास का भी और पूरे बाय पार्ट्स का भी, और साथ ही साथ पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का भी। ठीक है, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाली है जिसमें लिमिट दी होती है। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये तो काफी इजी है गेस करना। x³ को t मान लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² dx की वैल्यू dt आएगी, यानी 3 उधर चला जाएगा, तो x² और dx, x² dx की वैल्यू आ गई 1/3 dt, और ये बन गया e की पावर t और cos t। अगेन ये वही फॉर्म आ गई है, आप एक काम कर लो, इसे लेट कर लो i, और इसके बाद इस पूरे को लेट कर लो i1,
और जब आप इसका फाइनल आंसर निकाल चुके होंगे तो लास्ट में लिखना कि जो आई है वो क्या था 1/3 I1। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसे 1/3 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करिए जो मैंने छोड़े। इनफैक्ट इस क्लास में कई क्वेश्चंस में मैंने लास्ट में बाय पार्ट्स नहीं लगाया था, आप वो बाय पार्ट्स पूरा लगा के प्रॉपर कंप्लीट करिए, ठीक है। 1 मार्कर तो आप जब मर्जी कर लेंगे, बट आपको ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए, कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करनी है। तो आई होप आपको यहां तक का सारा पोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।